अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। होपफुली आप सब ठीक होंगे। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी टिश्यूज़ के बारे में। टिश्यूज़ क्या थे? टिश्यूज़ एक हम कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल्स, या हम कह सकते हैं कि व्हेन सेल्स आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज़। जब सेल्स आपस में मिलते हैं तो वो टिश्यूज़ बनाते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी में एपिथेलियल टिश्यूज़ आ जाते हैं, मसल टिश्यूज़ आ जाते हैं, इसके अलावा ब्लड टिश्यूज़ आ जाते हैं। सो इसी तरह से जब डिफरेंट टिश्यूज़ बनते हैं, जब डिफरेंट टिश्यूज़ आपस में मिलते हैं तो वो बनाते हैं ऑर्गन को। तो आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं ऑर्गन के बारे में, और उसमें हम देखेंगे कि हम जो एनिमल्स हैं ह्यूमन, तो उसमें कौन से ऑर्गन्स हैं, और इसी तरह से प्लांट्स के अंदर कौन से ऑर्गन्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं कि डिफरेंट टिश्यूज वर्किंग टुगेदर टू डू पार्टिकुलर जॉब मेकअप एन ऑर्गन। जब मुख्तलिफ टिश्यूज आपस में मिलके एक ही पार्टिकुलर या एक ही स्पेसिफिक जॉब को परफॉर्म करें तो वो बनाते हैं ऑर्गन को। इसी तरह से हर एक ऑर्गन वो रिस्पॉन्सिबल होता है एक या एक से ज़्यादा फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, एक या एक से ज़्यादा फंक्शंस को कैरी आउट करने के लिए। ईच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट वन और मोर फंक्शंस। सो अब हमारी बॉडी में कौन से ऑर्गन्स हैं उसको देखते हैं। द मोस्ट कॉमन ऑर्गन इन एनिमल्स और हार्ट। हमारे जिस्म के अंदर, एनिमल्स के अंदर जो बहुत ही कॉमन ऑर्गन होता है या ऑर्गन्स होते हैं, उसमें सबसे पहला है हार्ट, उसके बाद दूसरा है लंग्स, उसके बाद तीसरा है लिवर, और उसके बाद चौथा है स्टमक, और उसके अलावा पांचवा है किडनी एंड ब्रेन। सो इसी तरह से हमारे बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स आ जाते हैं और हर ऑर्गन का अपना अपना फंक्शन होता है। जैसे कि हमने बात की कि हमारे बॉडी के अंदर लंग्स मौजूद होते हैं, हार्ट मौजूद होती है। सो इसी तरह से हार्ट का क्या काम होता है? हार्ट पंप्स द ब्लड अराउंड द बॉडी। हमारे जिस्म के अराउंड, मतलब कि चौधारी जो ब्लड सर्कुलेट करता है, तो उसको ब्लड को पंप करने का जो काम होता है वो होता है हार्ट का। इसके अलावा हमने बात की थी दूसरा ऑर्गन जो हमारी बॉडी में मौजूद होता है वो है लिवर। अब लिवर का क्या काम है? लिवर स्टोर्स द डाइजेस्टेड फूड एंड आल्सो हेल्प इन रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट मटेरियल्स। अब लिवर का क्या काम होता है? वो स्टोर करता है डाइजेस्टेड फूड, जो भी हम फूड खाते हैं तो वो उसको स्टोर करता है, और उसमें से जो भी हार्मफुल मटेरियल्स होते हैं, जो भी हार्मफुल जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उसको रिमूव कर लेता है। तो ये होता है लिवर का काम। इसी तरह से हमारी बॉडी में लंग्स मौजूद होते हैं जो कि हमारे ब्लड को प्योरीफाई करते हैं। किस तरह से प्योरीफाई करते हैं? लंग्स प्योरीफाई द ब्लड बाय अब्जॉर्बिंग ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। अब लंग्स जो होते हैं हमारे ब्लड को इस तरह से प्योरीफाई करते हैं कि वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, इनहेल करते हैं, और इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक बहुत ही हार्मफुल गैस कह सकते हैं इसको, हमारे जिस्म के लिए बहुत ही हार्मफुल गैस है, उसको वो एक्सहेल करते हैं, मतलब बाहर निकालते हैं। सो इसी तरह से ऑक्सीजन की मदद से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके ब्लड जो है वो क्या हो जाता है? प्यूरिफाई होता है बाय द हेल्प ऑफ लंग्स। सो इसी तरह से हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गन्स होते हैं, तो हर ऑर्गन का अपना अपना फंक्शन होता है। तो अब हम बात करते हैं कुछ प्लांट्स के ऑर्गन की। प्लांट्स के ऑर्गन में हम बात करते हैं जैसे कि लीव्स हो गए, रूट्स हो गई, स्टीम्स हो गए और फ्लावर्स हो गए। तो अब लीव्स का क्या काम होता है? लीव्स को कहा जाता है एज अ फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, मतलब जहाँ पर फूड बनता है वो बनता है लीव्स के अंदर, बिकॉज दे मेक फूड फॉर प्लांट्स।
अब स्टीम को देखते हैं कि स्टीम सपोर्ट द प्लांट है। स्टीम का क्या काम होता है, वो प्लांट को सपोर्ट करती है। और उसके अलावा इसका दूसरा काम क्या होता है, ये पानी को भी ट्रांसपोर्ट करती है। किसके साथ, डिसॉल्व्ड मिनरल के साथ। जो हलशुदा मिनरल्स होते हैं उसको भी पानी के साथ रूट्स से लेकर लीव्स तक ट्रांसपोर्ट करने का जो काम होता है वो स्टीम का काम होता है। और इसी तरह से जो फूड होता है उसको भी लीफ से लेके, मतलब जो पत्ते होते हैं प्लांट्स के, वहाँ से लेके ऑल ओवर द बॉडी ऑफ प्लांट्स, मतलब ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स तक जो ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है फूड को, वो भी स्टेम का होता है। और इसी तरह से रूट्स आ गए। अब रूट्स का क्या काम होता है, रूट्स एब्जॉर्ब द वाटर विद डिसॉल्व्ड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। अब रूट जो होती है वो पानी को ज़मीन से एब्जॉर्ब करती है, जो भी डिसॉल्व्ड मिनरल्स होते हैं उसके साथ साथ पानी को ज़मीन से क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करती है। और इसी तरह से स्टीम उस पानी को मतलब कि लीव्स तक और जो भी पार्ट्स हैं प्लांट के वहाँ तक उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है, वो होता है स्टीम का। और रूट का काम भी होता है कि वो ज़मीन से पानी को एब्जॉर्ब करती है। और इसके अलावा फ्लावर्स आ जाते हैं प्लांट्स के अंदर। और फ्लावर का क्या काम होता है, वो रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट में हेल्प करता है। मतलब कि प्लांट का जो नस्ल बढ़ता है तो वो होता है बाय द हेल्प ऑफ फ्लावर्स। सो फ्लावर्स हेल्प इन द रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट। तो ये भी कुछ ऑर्गन थे इसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। अब जैसे सेल मिलके आपस में टिश्यूज़ बनाते हैं और इसी तरह से टिश्यूज़ मिलके आपस में ऑर्गन्स बनाते हैं। और जब डिफरेंट ऑर्गन्स बनते हैं, लाइक हमारे बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी की अगर बात करें हम, तो उसमें लंग आ जाता है, उसके अलावा हार्ट आ जाता है, एंड उसके अलावा हमारे जिस्म के अंदर किडनी आ जाती है। तो ये तमाम ऑर्गन्स जो होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स, वो आपस में मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। अब हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम आ जाते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया। तो अब जब डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, हाजमे का जो सरिश्ता हो गया, जैसे हम खाना खाते हैं तो उसमें माउथ भी उसमें इंक्लूड है, उसके अलावा उसमें टंग भी है, और उसके अलावा उसमें एसोफेगस भी है, लिवर भी है, गैल ब्लैडर भी है, स्टमक भी है। इसी तरह से मुख्तलिफ ऑर्गन्स जो हैं वो एक ही सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं, एक ही फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। इसी तरह से अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो उसमें लंग्स आ जाते हैं, उसके अलावा उसमें नोज, माउथ, ट्रैक किया जाता है। तो इसी तरह से मतलब हर ऑर्गन सिस्टम के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गन्स मिलके एक ही फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें आज हमने बात की कि ऑर्गन किस तरह से बनता है। जब डिफरेंट टिश्यूज़ आपस में मिलते हैं तो वो ऑर्गन बनाते हैं, और हर ऑर्गन का अपना अपना काम होता है। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर लिवर हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गई। सो इसी तरह से हमने बात की थी प्लांट के अंदर, कि प्लांट के अंदर रूट्स हो गए, लीव्स हो गए, और स्टेम हो गई, और इसके अलावा फ्लावर्स हो गए। और हमने इन द एंड बात की कि जब डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और हर ऑर्गन सिस्टम के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गन्स आपस में मिलके एक ही के वी कैन से के एक ही पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इफ़ you have any query, if you have any misconception regarding today's lecture, you can ask in our inbox. Thank you very much. Allah Hafiz.